श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होकर सुपुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में महिष्मतपुर नगर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे सदैव दुखित रहते थे। अपनी बढ़ती आयु देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा के सम्मुख बैठकर कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार किया, तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। तभी उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोमेश परिपूर्ण था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए इनका नाम लोमश हुआ है। महामुनि लोमश तीनों कालों की बातों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर सब लोगों को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे महामुनि, इस समय महीजित नामक जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। हमारा उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मुने, आप हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश कुछ पलों तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजाजनों सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में गरीब मनुष्यों का धन चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही एक बछड़े के साथ एक गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में आकर जल पीने लगी। तब वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। प्रजाजनों ने कहा, महामुनि,
पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका संपूर्ण पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। ये महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।